हेलो दोस्तों, 2014 में क्रिस्टोफर नोलन का एक बहुत ही बढ़िया ब्लॉकबस्टर मूवी आया था जिसका नाम था इंटरस्टेलर। शायद आपने इस वीडियो को ऑलरेडी देखे होंगे। तो इस वीडियो में वार्म होल, ब्लैक होल एंड इंडियन प्लैनेट्स को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। लेकिन इस वीडियो में जो मेन ट्विस्ट था वो वीडियो में आखिर में दिखाया गया है। जब कूपर अपने स्पेसशिप के साथ एक ब्लैक होल के अंदर चला जाता है एंड जाने के बाद वो कुछ ऐसा महसूस करता है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। पहले तो वो जाने के बाद कुछ भी उसे समझ नहीं आता है एंड उसके बाद कुछ पार्टिकल से वो टकराता है जिसकी मदद से स्पेसशिप में आग लग जाता है एंड उसे ना चाहते हुए भी मजबूरन अपने स्पेसशिप को रिजेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद वो पहुंचता है एक 5 डायमेंशनल स्पेस में जहां पर वो अपने पास्ट से कम्युनिकेट करता है। ब्लैक होल के अंदर ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है शायद, लेकिन इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से साइंटिफिक फैक्ट्स को दिखाया गया है। तो आज हम बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। Black holes remained largely unknown until the 20th century. A black hole is a region in space where the force of gravity is so strong not even light can escape. From the outside, you can't tell what is inside a black hole. Black holes haunt our universe, dark centers of gravity that swallow everything in their path. तो इस वीडियो में मैं ब्लैक होल के टॉपिक को कुछ चैप्टर में डिवाइड करूंगा, जहां पर ये देखूंगा कि ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल कैसे बनता है, ब्लैक होल कितने प्रकार के होता है एंड ब्लैक होल असल में क्या काम करता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है। आप नाम में ही समझ सकते हो कि ब्लैक होल एक काला कुआं। ये नाम ब्लैक होल के लिए परफेक्टली फिट नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे कि ब्लैक होल मतलब एक काला कुआं है जहां पर एक कुआं है, मतलब एक बहुत गहरा खाई है, इसलिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है। लेकिन असल में शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता है एंड अगर होता है तो कैसा दिखता है चलिए मैं बताता हूँ। तो बेसिकली ब्लैक होल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो एक लाइट को भी अपने अंदर सोख लेता है। एक ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि एक प्लैनेट्स को भी आराम से अपने अंदर समा लेता है। और सिर्फ प्लैनेट ही नहीं, वो अपने अंदर एक रोशनी, प्रकाश या फिर एक लाइट्स को भी अपने अंदर समा लेता है। आप समझ ही चुके होंगे कि ये कितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल है। शायद आप लोग पूछ रहे होंगे कि लाइट को कैसे अपने अंदर समा लेते हैं। तो उसके लिए मैं बता दूं, लाइट बनता है फोटोन पार्टिकल से, जो कि ऑब्वियसली एक पार्टिकल से जो कभी कभी वेव्स के फॉर्म में भी बिहेव करता है। ये बात तो आपको पता ही होगा, कुछ चीज़ों के देखने के लिए पहले लाइट को उससे टकरा कर हमारे आंखों में आना पड़ता है। लेकिन ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि अगर कोई लाइट उसके अंदर चला जाए तो वो टकरा कर वापस नहीं आता है, उसके अंदर समा जाता है। शायद इस बात को सुनने के बाद आप समझ चुके होंगे कि ब्लैक होल कितना ज़्यादा पावरफुल है एंड कितना ज़्यादा उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ब्लैक होल कैसे बनता है। जब कोई बड़ा स्टार, करीब सूरज से लाखों करोड़ों गुना बड़ा स्टार एक खत्म होता है, उसके बाद एक ब्लैक होल का जन्म होता है। अब तुम पूछो कि कैसे खत्म होता है, तो उसके लिए बता दो। तो जैसे हमारे एक सूरज है एंड सूरज के अंदर एक कोर मौजूद है एंड जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है एंड उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है। अब प्रेशर क्या करता है, अब तो समझ चुके होंगे कि कोई भी स्टार हो या फिर कोई भी प्लैनेट्स हो, वो हर वक्त अपने अंदर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स रखता है जिसकी मदद से उसका पार्टिकल्स प्लैनेट के अंदर रहते हैं। जैसे कि हमारे पृथ्वी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी के लिए हम सरफेस पर अभी भी चल फिर सकते हैं। ठीक वैसा ही सूरज के अंदर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन उसके कोर के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो रिएक्शन के बदले एक बहुत ही बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है जिसके लिए कुछ भी पार्टिकल्स सूरज के अंदर नहीं जाता है। ठीक वैसे ही एक बहुत बड़ा स्टार जो कि सूरज से लाखों करोड़ों गुना बड़ा है, उसके अंदर भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जो क्या करता है, अपने अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है उससे रिएक्ट करके उसे कम कर देता है या फिर खत्म कर देता है। लेकिन अगर कभी भी वो जो कोर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन जो फ्यूल है जिसके मदद से न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, अगर वो फ्यूल खत्म हो जाता है तब सारे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कोर के अंदर बढ़ जाता है एंड जितना भी सरफेस है
वो एक छोटा आकार में चला आता है एंड जिसके मदद से वो जो मास होता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है, लेकिन उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत बड़ा हो जाता है एंड सब कुछ अपने अंदर खींच लेता है। सपोज ये है हमारे एक स्पेस टाइम फेवरिक, इसके ऊपर हम जितना भारी ऑब्जेक्ट रखेंगे वो उतना ही इस फेवर को बेंड करेगा। ठीक वैसे ही ब्लैक होल इतना पावरफुल है, इतना हेवी है कि वो इस फेवरिक को बहुत ही ज्यादा बेंड कर देता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि एक ब्लैक होल कैसे बनता है। लेकिन क्या हर कोई स्टार एक ब्लैक होल बन सकता है? तो आइए हम इस चार्ट को समझते हैं। ओके, तो ये देखो, तो पहला ये एक नॉर्मल स्टार, एवरेज स्टार जिसको कहते हैं, इसका जब फ्यूल ख़त्म होता है तब रेड जायंट में बदलता है। ठीक है, एंड उसका जब फ्यूल ख़त्म होता है तो प्लैनेटरी नेबुला बनता है एंड उसका जब फ्यूल ख़त्म होता है तो वो वाइट डॉट में बदल जाता है। ठीक है, तो स्टेलर नेबुला के बाद जो मैसिव स्टार जिसे कहते हैं, मतलब बहुत बड़ा, जिसका मास बहुत बड़ा है, वो क्या होता है, मैसिव स्टार में बदलता है। उसका फ्यूल ख़त्म होता है तब वो एक सुपर जायंट में बदलता है, रेड सुपर जायंट, जो कि हमारे सूरज से कई करोड़ों गुना बड़ा है। एंड उससे सुपरनोवा के बाद अगर उसका मास थोड़ा छोटा है तो न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है। एंड अगर उसका मास बहुत बड़ा है, सुपरनोवा के पास बहुत बड़ा है मास से, तो वो एक ब्लैक होल में बदल जाता है। ठीक है, अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि ब्लैक होल कैसे जन्म लेता है एंड ब्लैक होल होता क्या है। तो अब हम डिस्कस करेंगे ब्लैक होल कितने प्रकार का होता है। तो मेनली ब्लैक होल 3 प्रकार का होता है। एक है सुपरमेसिव ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल एंड स्टेलर मैस ब्लैक होल। तो मेनली ब्लैक होल इन तीनों टाइप का होता है। सुपरमेसिव ब्लैक होल उसे कहते हैं जो सूरज से लगभग कई लाखों गुना बड़ा है एंड सबसे बड़ा जो ब्लैक होल है उसे सुपरमेसिव ब्लैक होल कहा जाता है। तो मेनली इंटरस्टेलर मूवी में सुपरमेसिव ब्लैक होल को ही अच्छे से दिखाया गया है। आपने तो ये बात नोटिस किए होंगे कि कूपर एंड उसका साथी जब एक प्लैनेट पर उतरता है तब उसका बिताया हुआ 1 घंटा हमारे पृथ्वी पर 7 साल का बराबर है। इसीलिए क्योंकि वो प्लैनेट गार्गेंटुआ नामक एक ब्लैक होल का वो बहुत पास रहता था। अब शायद पूछ रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके लिए मैं बता दूं, टाइम को ग्रेविटी या फिर स्पीड से मापा जा सकता है। ग्रेविटी जितना बढ़ेगा उसके लिए टाइम उतना ही स्लो हो जाएगा। चलो इससे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो मैं एंड मेरा फ्रेंड अभी पृथ्वी पर है एंड हम दोनों के पास 2 वॉचेस है एंड दोनों का टाइम बिल्कुल सेम है। तो अगर मैं एक वॉच को लेकर स्पेस में चला जाता हूँ या फिर ऐसे कोई पोजीशन में चला जाता हूँ जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर मैं चला जाता हूँ कोई भी ब्लैक होल के पास, तो मेरा घड़ी स्लो हो जाएगा एंड मेरे जो फ्रेंड का घड़ी है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं स्पेस में 1 घंटा बिताऊँ तो शायद मैं देखूंगा कि मेरे फ्रेंड के घड़ी में अभी भी 1 घंटा 25 मिनट हो गया है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी ग्रेविटेशनल ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ यही चीज़ लाइट्स की स्पीड के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर मैं एक स्पेस शिप से लाइट के स्पीड पर ट्रैवल करूँ तो मेरे लिए भी सेम वही चीज़ होगा। मेरे लिए तो टाइम स्लो हो जाएगा लेकिन मेरे फ्रेंड के लिए टाइम बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो शायद आप इस वीडियो को देखकर समझ चुके होंगे कि ब्लैक होल कैसे काम करता है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे टाइम को भी मोड़ दे सकता है। तो अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।